हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक और ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम है उसका कार्बाइलेमिन रिएक्शन। तो जो कार्बाइलेमिन जो रिएक्शन होते हैं उसको कि हाफमैन रिएक्शन भी कहा जाता है, हाफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हाफमैन ने दिया हुआ था। इसमें कार्बाइलेमिन बनता है और कार्बाइलेमिन किसको बोलेंगे हम लोग? आइसोसाइनाइड को कहते हैं। तो इस तरह से इसको हाफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहा जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्बाइलेमिन रिएक्शन के बारे में कि वो किस तरह से होता है, इसमें क्या प्रोडक्ट बनते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो कार्बाइलेमिन रिएक्शन होते हैं, ये कार्बाइलेमिन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? हाफमैन आइसोसाइनाइड रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को किसने दिया था? हाफमैन ने दिया हुआ था। यहाँ पे कार्बाइलेमिन से मतलब क्या है? एल्किल आइसोसाइनाइड को हम क्या कहते हैं? कार्बिल एमिन कहते हैं। यदि RCN रहता तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल साइनाइड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद कार्बन है, इसलिए साइनाइड नहीं होगा बल्कि आइसोसाइनाइड हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? प्राइमरी एमिन लेते हैं। प्राइमरी एमिन मतलब CH3NH2 C2H5NH2। तो इस तरह से जब नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा होता है तब उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एमिन कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी एमिन मैंने लिया हुआ है, साथ में क्या है? क्लोरोफॉर्म है और अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये तीनों जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? तो आगे देखते हैं। हम इन तीनों को लेते हैं, प्राइमरी एमिन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेकर के गर्म करते हैं। जब तीनों को लेकर के हीट करेंगे तब यहाँ पे क्या होगा? तो सबसे पहले CH3N जो होगा ये कार्बन से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? CH3N बोल सकते हैं या RN भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? RNH2 जो होते हैं इसमें से RN डायरेक्ट कार्बन से जुड़ता है और इस तरह से RNC बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं, यानी कि कार्बिल एमिन कहते हैं। इसके बाद फिर बाकी जो बच गए वो H2O बनाएंगे और पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। तो बाकी जो बचे जैसे कि 3 जो Cl हैं ये क्या करेंगे? 3 पोटेशियम से जुड़ करके 3 पोटेशियम क्लोराइड बना लेते हैं। बाकी जो हाइड्रोजन बच जाते हैं H2 H H H H, यानी कि टोटल 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन से जुड़ेंगे। टोटल 6 हाइड्रोजन जो होते हैं 3 ऑक्सीजन से अटैच होने के बाद क्या बन जाता है? H2 बनता है। तो इस तरह से हमारे पास ये दोनों सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं, जबकि ये जो एल्किल आइसोसाइनाइड होते हैं जो कार्बिल एमिन के नाम से जाना जाता है, ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट होता है, मुख्य उत्पाद होता है। तो इस तरह से कार्बाइलेमिन रिएक्शन को मैंने सिर्फ एक स्टेप में बताया हुआ है। इसके जो मैकेनिज्म होते हैं, मैकेनिज्म देखने से बहुत ज़्यादा और क्लियर होता है, लेकिन 11th और 12th क्लास के लिए केवल 1 स्टेप रिएक्शन ही पर्याप्त है। मेरे और वीडियोस आएंगे जिसमें कि कार्बाइलेमिन रिएक्शंस जो होते हैं इसके बारे में हिस्ट्री और उसके मैकेनिज्म, उसके यूजेज, उसके स्कोप, फंक्शन, चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे ये मैंने केवल एक स्टेप में बताया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सकें, आसानी से इसको दिमाग में सेट कर सकें। जब भी वीडियो को आप लोग वॉच करते हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर करना है, ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।